Welcome to Now Educator. Today we will start NCERT चैप्टर 7 के हम MCQs देख लेते हैं. ठीक है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. ठीक है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इसके MCQs हैं. जैसे कि फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. मतलब जो इसका हॉटनेस जो कोल्डनेस होती है बॉडी की, कैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हॉट है ये कोल्ड है, किससे पता चलता है? ये हमें टेम्परेचर से पता चलता है. ठीक है, उसके टेम्परेचर से हमें पता चलता है. विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर. कौन सी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को? वो थर्मामीटर है. इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगी. विच थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. कौन सा थर्मोमीटर है जो यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को? तो वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर. कौन सा है? क्लिनिकल थर्मोमीटर. व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्थी बॉडी. ह्यूमन बॉडी जो होती है, हेल्थी ह्यूमन बॉडी है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है इन सेल्सियस में कितना होता है? तो वो होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, इतना होता है. द टेम्परेचर रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो टेम्परेचर रेंज है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की क्या होती है? जो वो रेंज होती है वो होती है, सी ऑप्शन आएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है. व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है उसका SI यूनिट क्या होता है? ठीक है, उसका SI यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन. विच लिक्विड यूज्ड इन ओल्ड थर्मोमीटर इज़ टॉक्सिक. मतलब जो टॉक्सिक होता है वो लिक्विड कौन सा होता है? वो मरकरी होता है. ठीक है, जो ओल्ड थर्मोमीटर में जो यूज़ किया जाता था, लिक्विड यूज़ किया जाता था पानी में, मतलब उस जो टॉक्सिक होता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते हैं मरकरी. द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़. मतलब रेंज क्या होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की? तो वो होती है -10 से लेकर के, इसकी सी ऑप्शन आ जाएगी, -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस. डिजिटल थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर यूजिंग. मतलब जो डिजिटल थर्मोमीटर जो मेज़र करते हैं हम टेम्परेचर, उससे क्या क्या लगा होता है? उस पर हीट सेंसर लगा होता है. ठीक है. विच थर्मोमीटर मेज़र टेम्परेचर विदाउट टच. मतलब कौन सा थर्मोमीटर है जो मेज़र किया जाता है टेम्परेचर जिससे विदाउट टच? वो कौन सा होता है? वो होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर. ठीक है. ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, शुड बी हेल्ड. मतलब वो वर्टिकली जो होता है उसको हेल्ड किया जाता है. तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. वाइल मेजरिंग वाटर. जब वाटर को मेज़र करते हैं, पानी का तापमान हम मापते हैं, तो बल्ब को कैसे रखना है? बल्ब को हमने कैसे करना है उसको? तो वो नॉट टच बॉटम. मतलब बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए, साइड्स पे टच नहीं होना चाहिए. तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. फोर्टीन नंबर, on removing a lab thermometer from hot water liquid level.
गर्म पानी से निकालने पर तरल स्तर, मतलब कितना होता है, वो क्या हो जाता है तरल स्तर गर्म पानी से जब निकालते हैं, निकालने पर तरल स्तर, तो वो डिक्रीज, वो घटता है। ठीक है। जब ऑन रिमूविंग ए लैब थर्मोमीटर फ्रॉम हॉट वाटर, जब हम रिमूव करते हैं लैब थर्मोमीटर को फ्रॉम हॉट वाटर से, तो लिक्विड लेवल क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। हु इज़ कॉल्ड द वेदर वूमेन ऑफ इंडिया, वेदर वूमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वो अनमनी को कहा जाता है। सिंबल के रिप्रेजेंट विच स्केल, तो वो केल्विन का स्केल होता है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन वी ऐड 273.15, ये हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़, ज़ीरो टेम्परेचर जो होता है इन सेल्सियस इज़, वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो और केल्विन स्केल इज़, ज़ीरो ऑन केल्विन स्केल के ऊपर जो ज़ीरो होता है वो किस पे होता है, वो ज़ीरो केल्विन पे होता है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स, जब हम बॉयल करते हैं, जब भी हम बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब मेल्ट हो रही होती है तो आइस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो कि नहीं इफेक्ट करते बॉडी टेम्परेचर को, इनमें से कौन सा फैक्टर है, वो आ जाएगा हाइट। ठीक है। एक्टिविटी भी होती है, मतलब उससे भी टेम्परेचर जो है बढ़ता घटता है। ठीक है। टाइम ऑफ द डे, उससे भी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, और एज के ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हाइट ही है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन डिजिटल थर्मोमीटर इज प्लेस्ड आर्मपिट। ठीक है, उसके बाद आता है आर्मपिट टेम्परेचर इज यूजली लोअर बाय, आर्मपिट टेम्परेचर इज यूजली लोअर बाय, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस, इतना लोअर होता है। ठीक है। बिफोर थर्मोमीटर, बिफोर थर्मोमीटर फीवर वाज जस्ट यूजिंग, मतलब पल्स रेट, मतलब पल्स रेट से, जब जब थर्मोमीटर नहीं होते थे, थर्मोमीटर से पहले जब अनुमान लगाया जाता था तो किससे लगाते थे, वो पल्स रेट से लगाते थे थर्मोमीटर से पहले। डिजिटल डिस्प्ले शुड बी केप्ट आउट ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल डिस्प्ले को हमें कैप्ट रखना चाहिए, मतलब वाटर से क्यों बाहर रखना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर्स ऑफ सन्स कोर इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना होता है। अल्कोहल इन लैब थर्मोमीटर इज यूजली कलर्ड, उसका कलर होता है रेड। कैन वी रिले ऑन द टच द जज थर्मोमीटर, नो, नो।
क्योंकि स्पर्श से तापमान का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप जिसको छूते हो तो आप ऐसे नहीं अनुमान लगा सकते कि आपका टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये है वो है, ये टेम्परेचर नहीं एक्यूरेट बता पाएंगे हम, तो हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। विच इज़ नॉट टेम्परेचर स्केल्स, मतलब इनमें से टेम्परेचर स्केल कौन सा नहीं है। अब सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, ये सब क्या है, ये थर्मोमीटर्स हैं। ठीक है, थर्मोमीटर्स के ऊपर स्केल्स होते हैं, बट लेकिन जो टेम्परेचर के लिए स्केल्स नहीं है वो मीटर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न बिटवीन 0 to 10 डिग्री सेल्सियस विद 10 पार्ट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस सबसे छोटा जो विभाजन होता है उसका सबसे स्मॉल डिवीज़न जो होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विद, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद है 33, मर्करी थर्मोमीटर्स आर डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज बिकॉज मर्करी इज़ टॉक्सिक। मर्करी तो टॉक्सिक होता है तो इसको डिस्पोज करना कठिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, मर्करी जो होता है। सेल्सियस यूनिट इज़ रिटन एज, सेल्सियस को कैसे लिखते हैं, ये रहा बी ऑप्शन। हॉटर बॉडी हैज़ डैश टेम्परेचर देन कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी का जो होता है वो टेम्परेचर क्या होगा, कोल्डर बॉडी से हायर ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद है इज़ पल्स रेट इज़ रेलेबल इंडिकेटर ऑफ फीवर्स, तो इसका आंसर भी नो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी नो आ जाएगा। डिजिटल थर्मोमीटर रीडिंग इज़ टेकन व्हेन इट बीप्स, जब वो बीप्स करती है ना तब हम थर्मोमीटर्स की रीडिंग लेते हैं कि हाँ अब हमारा टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो वो बीप करती है। फ़ारेनहाइट रिटन यूनिट इज़ रिटन एज डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। आगे कैन क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर बॉइलिंग वाटर, 39 है। कैन क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर बॉइलिंग वाटर, क्या वो बॉइलिंग वाटर को मेजर करता है, तो नो। डिग्री वर्ड इन डिग्री सेल्सियस स्टार्ट विद, तो किससे होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस किससे होता है, स्मॉल लेटर से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी बी। उसके बाद है सिंबल ऑफ केल्विन इज, केल्विन का सिंबल क्या होता है के, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। While writing टेम्परेचर स्पेस इज लेफ्ट, जब हम राइट करते हैं टेम्परेचर को तो स्पेस छोड़ी जाती है, तो स्पेस को लेफ़्ट की जाती है, तो किस में स्पेस लेफ़्ट की जाती है, नंबर और यूनिट में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। वेदर रिपोर्ट मेंशन, वेदर रिपोर्ट मेंशंस, जैसे मौसम रिपोर्ट्स होती हैं उसमें उल्लेख होता है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है,
एयर टेम्परेचर डाटा, जो डाटा होता है एयर टेम्परेचर का, इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्ट के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए। इस बॉडी टेम्परेचर जो होता है ऑलवेज जो होता है एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि इसकी रीडिंग थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होती 37 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आ जाएगा नो। लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास, कंसिस्ट ऑफ, जो ट्यूब बनी होती है ना उसको लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास कहा जाता है, का कांच की होती है जैसे कि लंबी सी, उसको क्या कहा जाता है? वो ट्यूब होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ट्यूब, जो लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास होता है। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स दैन नो मेजरमेंट, मतलब ना ही करो मेजरमेंट रॉन्ग मेजरमेंट से तो वो अच्छी है, मतलब ये किसने कहा था? ये कहा था अनंत मानी ने। स्केल मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क, जो स्केल है वो मेनली यूज़ किया जाता है इन साइंटिफिक वर्क में, वो कौन सा है? वो केल्विन स्केल है। क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय बल्ब, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसे हेल्ड नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए, बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। टेम्परेचर रीडिंग इन ग्लास थर्मोमीटर डिपेंड ऑन लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम, उसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर रीडिंग जो ग्लास थर्मोमीटर में, वो डिपेंड क्या करती है? लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो MCQs हैं वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी हम नेक्स्ट भी कर लेंगे चैप्टर, उसके MCQs भी देख लेंगे।